प्लीज। आपका नाम क्या है? चांदनी। चांदनी। पापा का नाम? सतीश। सतीश। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में हो। अभी आपका टेस्ट हुआ है ना, तो मैं टेस्ट से संबंधित आपसे सवाल करूंगा, तो आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। पहला सवाल है, मानव 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 में भोजन का पूर्ण पाचन आहार नाम के किस भाग में होता है? छोटी आंत। किसमें? छोटी आंत। छोटी आंत। शाबाश। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। शाबाश। अगला सवाल है, प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब का नाम बताइए। Is, am, are, have, has, have been, do, does, can, should, must, etc. Well done. शाबाश। Please sit down. Stand up, please. आपका नाम क्या है? क्या नाम है? सपना। सपना। कौन सी क्लास में हो? 9th में। अभी आपका टेस्ट हुआ है। मैं टेस्ट से संबंधित आपसे सवाल करूंगा, तो आप उसका जवाब देना, ठीक है। ओके। आपके पापा का नाम क्या है? रामकरण। रामकरण। शाबाश। तो सपना, आप हमें बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंग में होती है, यानी किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से अंग में होती है? क्लोरोप्लास्ट में। किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में। शाबाश। अगला सवाल है, पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। शाबाश। अगला सवाल, लास्ट एंड फाइनल सवाल है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब होती है, उन्हें एक बार बताओ कौन कौन सी होती है? जैसे Is, am, are, have been, do, does, can, should, must, etc. शाबाश। गुड। वेल डन। सिट डाउन प्लीज। आपका नाम क्या है? कपिल। कपिल। कौन सी क्लास में? 9th में। तो कपिल, मैं आपसे 2-4 सवाल करूँ। पापा का नाम क्या है? रामकरण। रामकरण। तो आपसे मैं 2-4 सवाल करने वाला हूँ, तो आप उसका जवाब देना, ठीक है। तो पहला सवाल आपसे बताओ, जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है ना, जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है वो कौन सी नस में लगता है? उस नस का नाम बताओ। सिरा। क्या नाम है? सिरा। ठीक है। अगला सवाल ये बताओ, जो सिरा होती है उसमें शुद्ध खून बहता है कि अशुद्ध? शुद्ध। कौन सा खून बहता है? शुद्ध। गलत जवाब। कौन सा रक्त बहता है उसमें? ये सारी बताइए। कौन सा रक्त बहता है उसमें? अशुद्ध। ठीक है, इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहा है तू। अगला सवाल है सारे से हमारा, ये दो संख्याएं हैं ए और बी, है ना, दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उनमें संबंध बताना है ना। दो संख्याएं जैसे ए और बी होगी, उनका एलसीएम ही है, एचसीएफ है। तो आप ये बताओ, उन दो संख्याओं और एलसीएम और एचसीएफ के मध्य संबंध ज्ञात करने वाला सूत्र बताओ। ए गुणा बी एलसीएम गुणा एचसीएफ। ए गुणा बी एलसीएम गुणा एचसीएफ। शाबाश। गुड। बस अब मेरे को एक छोटा सवाल और बताओ। अगला सवाल बताओ मेरे को। हाँ जी, ये बताओ, जो अपने क्या नाम है, जो विषमपोषी होते हैं ना, विषमपोषी, जैसे आप लोग सब विषमपोषी है ना, हम सब विषमपोषी हैं। विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये होता है, जो विषमपोषी होते हैं वो अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे। शाबाश। हाँ, अगला सवाल इसमें है, आपको बताना है, जैसे जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट को अगर पहचान करनी है, सब्जेक्ट के बारे में बताना है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को कैसे बताना है। जिसमें आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको इसमें सब्जेक्ट पहचाना है। जो सेंटेंस है,